नमस्कार, इस वक्त मैं हिसार में मौजूद हूं और आज आम आदमी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सत्येंद्र सिंह को यहां पर आम आदमी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। सत्येंद्र सिंह के बारे में आपको बता देता हूं कि पहले इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। बीजेपी में भी ये शामिल हुए हैं और अब उन्हें आम आदमी पार्टी की टिकट मिल रही है। इस वक्त सत्येंद्र जी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार आदमपुर की जनता क्या चाहती है, किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। अपना कुआं खोद के पानी निकाल के पीना है, उस तरह के लोग हैं हम तो तैयार हैं। क्या लगता है किन किन चीज़ों पे इस बार काम करने वाले हैं? व्यवस्था परिवर्तन पे, विधायक की अनुपलब्धता पे, वो विधायक जो ढूंढना पड़े और वो विधायक जो ना विधानसभा में नज़र आता ना विधानसभा क्षेत्र में नज़र आता, उस विधायक को ये एहसास कराने के लिए कि अगर आप यहाँ पर 1,65,000 मतदाताओं की वोट लेकर उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, वो क्षमता अगर आपके अंदर है, आपको लोगों के बीच में रहना होगा। आपको विधानसभा में बैठकर लोगों के हितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गरीब की, किसान की, कमेरे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये एहसास दिला दिया और ये एहसास लोगों को है और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया आदमपुर विधानसभा में आम आदमी को विधानसभा में भेजने का। तो क्या आप ये एहसास दिलवा सकते हैं उन लोगों को कि आप जो है हर गली गली में जाकर जो है लोगों से मिलने वाले हैं? आप एक काम करिए, आप आदमपुर विधानसभा की किसी भी गली में जाइए, मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, किसी भी गांव में किसी भी गली में जाके किसी से पूछ लीजिए, भाई सत्येंद्र को जानते हो? सत्येंद्र आवे के? अगर एक आदमी भी कह देगा कि सत्येंद्र को नहीं जानते या नहीं आता, सत्येंद्र यहाँ नहीं आता, तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। 2014 यानी कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, अब आम आदमी पार्टी की बारी आई। कैसा रहा सफर और आखिरकार आम आदमी पार्टी में आने की कैसे सोची? आम आदमी हूँ, आम आदमी में आ गया। ये बात है बिल्कुल। अच्छा, जो राजे रजवाड़े और जो ये सामंतवादी सोच के लोग हैं, इन्होंने कुछ पार्टियों को घरेलू मुट्ठी की पार्टी बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी में 2 ही लोग हैं, बाकी सब मार्गदर्शक में है। कांग्रेस में भी कुछ ही लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। परिवारवाद, और वो बीजेपी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है परिवारवाद का। अमित शाह उनके बेटे हैं, राजनाथ है उनके बेटे हैं, ये अनुराग ठाकुर और इनका परिवार है। यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई इनके बेटे, ये भी वहाँ पर अभी पंजाब में इन्होंने अमरिंदर सिंह और उनके बेटे को ले लिया। परिवार पे परिवार खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं यही तो कहता हूँ, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए, किस तरह की सोच पर लगे हुए हैं वो लोग जी। क्या कह के लोगों को, क्या बरगला के, क्या झूठ बोल के, क्या वायदे करके आए थे और किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये उनको सोचना होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे एक लाइन सुनी, उसमें आपने बोला कि कुलदीप बिश्नोई ने मजाक बनाकर रखा हुआ है, वो आप किस पर कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई जी ने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। कुछ दिन आते हैं पॉलिटिकल पिकनिक करने के लिए, चुनाव से 20 दिन 1 महीना पहले आते हैं, चुनाव में लोगों को अपने गढ़ की, अपने पिताजी की, अपने परिवार की बातें करते हैं, धर्म जाति पे अलग अलग मुद्दों पर भटकाने का काम करते हैं और उनकी वोटें लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर 5 साल नज़र नहीं आते। तो ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र में लोगों को लोगों के बीच में लड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच में रह के लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समय पर जाकर विधानसभा में बैठना होगा। आप कुलदीप जी की विधानसभा में हाजिरी निकलवा लो और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में निकलवा लो। मैं तो हैरानी मानता हूँ कि है कहाँ कुलदीप बिश्नोई जी को, तो ढूंढना पड़ता है। कैसा रहेगा ये चुनाव आपका? आम आदमी जीतेगा, पक्की बात है सर, आम आदमी जीतेगा। सर किस मुद्दे पे चुनाव लड़ोगे आप? व्यवस्था, काफी टाइम से हमने एक चीज देखी है, शिक्षा संवाद यात्रा भी चल रही है, शिक्षा का मुद्दा रहेगा। तो गांव में जब हमने सर्वे किया, गांव वालों ने बोला कि आम आदमी पार्टी सिर्फ शिक्षा को लेकर चलिए, किसान की बात क्यों नहीं कर रही? देखिए, अगर किसान की बात आम आदमी ने भी नहीं करी तो मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में किसी ने करी नहीं। किसान वो दिन नहीं भूल सकता जब दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे, उनको बिजली की, पानी की और छत देने की व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने करी थी। भारतीय जनता पार्टी तो उनको गिरफ्तार करके स्टेडियम में बंद करना चाहती थी, परंतु आम आदमी ने किसानों का वहाँ पर स्वागत किया और किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी थी। गांव में एक चीज़ और चल रही थी, आपके नाम का विरोध भी हो रहा था कि सत्येंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, किसी आम आदमी को टिकट मिलनी चाहिए। देखिए मैं आपको मानता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ बैठिए और मुझे उस गांव में लेके चलिए। मैं तो आपसे मैं तो आपको कह ही रहा हूँ ना, मेरे से ज़्यादा आम आदमी कुलदीप है क्या? मैं तो पूछता हूँ, मेरे से ज़्यादा आम आदमी कौन है? मेरे से ज़्यादा आम आदमी कौन है? मुझे यूँ बताओ। यहाँ का आदमपुर का विधानसभा का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, मुझसे ज़्यादा आम है कौन? आप बताओ। मन चाहे आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो। 55 गाँव में ऐसा कोई गाँव नहीं जिसमें चौथे दिन मेरा चक्कर नहीं लगता। कुछ नेताओं का ना ये भी कहना, शायद आम आदमी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं है। देखिए, कहने को तो गालिब ख्याल अच्छा है, कहने को कुछ भी कहें। एक भाई कह रहा है कि कैंडिडेट बहुत हैं, एक बहन कह रही है कि कैंडिडेट ही नहीं है। पहले आप दोनों आपस में तय कर लो सवाल क्या करना है। अलग अलग बातें जो है सामने आती है, क्योंकि ये सवाल कुछ भी नहीं है, भटकाने का, भरमाने का, बहकाने का काम है। कुलदीप बिश्नोई और इनके समर्थक केवल और केवल डरे हुए हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले कह रहे थे भाई मेरा तो हाथ उठा लो, आम आदमी की जनसभा में मत जाना। ऐसा हिंदुस्तान में मैंने कभी नहीं देखा।
हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी एक व्यक्ति ने दूसरी पार्टी के कार्यक्रम में जाने से लोगों को, हम तो कहते हैं भाई अलग अलग विचारधाराओं की बात सुनिए, जो अच्छी बात है उनको हम भी लाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई कमी है हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे और अपने आप के अंदर बदलाव लाने का काम करेंगे। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी को कुलदीप जी बंद करना चाहते हैं। आज वो कह रहे हैं इनकी बात मत सुनो, कल वो विधायक बन जाएंगे, वो कहेंगे इनको गाँव में मत घुसने दो। किस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं। या ये बीजेपी में जाके कुछ दिनों में हो गया, ये कुलदीप बिश्नोई जी से आपको सवाल पूछना चाहिए कि भाई पहले भी आप ऐसे तानाशाह प्रवृत्ति के थे या भारतीय जनता पार्टी का पानी पी के आप ऐसे तानाशाह हो गए हैं? तो अभी फिलहाल एक बात बताइए, आखिरी सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि आम जनता के लिए क्या संदेश छोड़ने वाले हैं? आम जनता के लिए, आम जनता व्यवस्था परिवर्तन पर इस बारी सामंतवादी लोगों को, राजाशाही लोगों को, दादा लाई को, गढ़ों को तोड़ने का काम करेगी। और मैं निवेदन करूंगा एक एक आदमपुर विधानसभा के बेटे और बेटी से, भाई और बहन से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं से, वोट का अधिकार अच्छे से करना। बरगलाने का काम करेंगे, बहकाने का काम करेंगे, डराने तो मैं दूंगा नहीं इनको। जो कई बार डराने का काम करते हैं वो इस बार डराने का काम इनको नहीं करने दूंगा मैं। क्या बात है, शुक्रिया सर।